हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन। तो जो कंक्रीट है उसका कॉम्पैक्शन किस में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट्स, दूसरा है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, तीसरा है इंक्रीज इन डेंसिटी, चौथा ऑप्शन है एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड एयर वॉइड्स। तो इसका सही आंसर है इंक्रीज ऑफ डेंसिटी। तो कंक्रीट का जो हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं जिसकी वजह से कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज करने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और इसकी एज भी बढ़ जाती है। अगर कंक्रीट का हम लोग सही से कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन रह जाएगा, तो अगर 5% वॉइड्स रह गए तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ 30% तक कम हो जाती है। अगर 10% वॉइड्स रह गए तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ 60% तक कम हो जाती है। तो कंक्रीट का कॉम्पैक्शन बहुत ही जरूरी होता है सही से किया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई भी RCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना होना चाहिए? M15, M20, M10, M25। तो इसका सही आंसर है M20। तो कोई भी RCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 होना चाहिए। यहाँ पे M दिखाता है मिक्स और 20 ये है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और जो भी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो हम लोग 28 डेज पे हम लोग मेजर करते हैं 150 mm का क्यूब बना के। और यहाँ पे जो मिक्स प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग हैं, जिसमें M10 का मिक्स प्रोपोर्शन पूछ लिया जाता है, M15 का कितना होता है, M20 या M25। तो इसके हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो सीमेंट है वो एक रहता है सब में। M10 की बात करते हैं तो इसमें जो सैंड की क्वांटिटी रहती है वो 3 और जो कोर्स एग्रीगेट है वो 6 में रहता है। M15 की बात करते हैं तो सैंड 2, कोर्स एग्रीगेट 4, M20 के लिए सैंड 1.5 और जो कोर्स एग्रीगेट है वो है 3। और M25 की बात करते हैं तो इसके लिए जो सैंड की क्वांटिटी वो 1 और कोर्स एग्रीगेट 2। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पूछा गया है M20 मिक्स प्रोपोर्शन के लिए सैंड, सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट का क्या रेशियो रहता है। तो इसमें ये डबल हो जाते हैं, 3 6 2 4 1.5 3 1 2। और यहाँ पे जो सीमेंट है वो सब में 1 है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, ओनली ये वाली वैल्यू याद करिए, 3 2 1.5 1। यहाँ पे और एक्स्ट्रा अगर हम लोग देखते हैं तो जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है इसमें दो होते हैं, एक प्री टेंशन और दूसरी पोस्ट टेंशन। तो प्री टेंशन कौन होती है? जैसे हम लोग कोई स्लीपर बना रहे हैं तो ये प्री टेंशन कंक्रीट कहलाती है। इसके लिए जो कंक्रीट के ग्रेड यूज करते हैं वो होती है M40 और पोस्ट टेंशन के लिए कंक्रीट का ग्रेड होता है M30। पोस्ट टेंशन में क्या करते हैं, जो कंक्रीट के ब्लॉक्स होते हैं उनमें हम लोग डक्ट बना देते हैं, बाद में इनमें हम लोग टेंडन या स्टील के वायर डाल के इनको फिर इसमें कंक्रीट को फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद ये अलग अलग जो सेक्शन होते हैं वो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।